तो आज हम स्कैरी पंपकिन चैनल की एक बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानी डर को परत दर परत खोलने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे ये कहानी एक बिल्कुल साधारण सी रात को एक भयानक रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव में बदल देती है और डर को इतने शानदार तरीके से कैसे बुनती है। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे डायलॉग से होती है जो सीधे दिल में खौफ पैदा कर देता है। एक रहस्यमयी अजनबी के ये शब्द, ऐसी अनजान सुनसान जगह पर फैला हुआ अंधेरा हमें डराता है। असल में पूरी कहानी के डरावने माहौल की नींव रखते हैं। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, हर अच्छी डरावनी कहानी की तरह इसकी जड़ें भी एक बहुत ही नॉर्मल और जानी पहचानी सिचुएशन में हैं। एक सुनसान सड़क। तो सीन कुछ ऐसा है कि कहानी की मेन कैरेक्टर खुशबू अपने दोस्त मनीषा के साथ देर रात एक शादी से लौट रही है, और फिर वही होता है जिसका डर होता है। उनकी कार अचानक एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर खराब हो जाती है। ये एक क्लासिक हॉरर सेटअप है ना? मदद से मीलों दूर घने अंधेरे में फंसी दो लड़कियां, और यहीं से कहानी के असली खौफ की शुरुआत होती है। और ठीक इसी लाचारी और अंधेरे के बीच एंट्री होती है कहानी के उस किरदार की जो डर और शक के बीच बोना शुरू कर देगा। एक रहस्यमयी अजनबी। अचानक एक बड़े से इमली के पेड़ के नीचे एक नौजवान लड़का दिखाई देता है, और सबसे दिलचस्प बात क्या है, उसका हुलिया देखिए। सांवला रंग, हल्की दाढ़ी, चश्मा, सफेद शर्ट और नीली जीन्स। मतलब पहली नजर में बिल्कुल नॉर्मल, उसमें कुछ भी डरावना नहीं है। और सच कहूं तो कहानी की यही चालाकी इसे और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है। खतरा वहां से आता है जहां से हमें उसकी कोई उम्मीद ही नहीं होती। वो खुशबू के पास आकर कहता है, डरो मत, मैं भूत नहीं हूं। अब जरा इस लाइन पे गौर कीजिए। ये एक बहुत ही स्मार्टली लिखा गया डायलॉग है। भूत का जिक्र करके वो खुद ही उस डर का बीज दिमाग में डाल देता है जिसे वो दूर करने का नाटक कर रहा है। ये एक साइकोलॉजिकल खेल की बस शुरुआत है। और बस इस मुलाकात के साथ ही कहानी अपने असली मकसद पर आ जाती है। डर का मनोविज्ञान। अब यह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये हकीकत और वहम के बीच एक दिमागी जंग बन जाती है। कहानी का पूरा टेंशन दो अलग अलग हकीकतों के टकराव से पैदा होता है। एक तरफ खुशबू है जिसे सामने मेडिकल स्टोर खुला दिख रहा है, और उसकी दोस्त मनीषा लाइन में खड़ी है। तो दूसरी तरफ वो अजनबी है जो कहता है, वो स्टोर बंद है, तुम्हारी नजर तुम्हें धोखा दे रही है। बस यही वो पल है जब डर दिमाग पर हावी होना शुरू हो जाता है। और डर को और गहरा करने के लिए वो अजनबी उस जगह को एक भयानक हकीकत से जोड़ देता है। वो पास की एक दीवार की तरफ इशारा करके कहता है, ये सरकारी अस्पताल की पीछे वाली दीवार है, और इसके ठीक पीछे पोस्टमार्टम रूम है जहां लाशों की चीरफाड़ होती है। सोचिए, अचानक से वो अनजाना डर एक जानी पहचानी खौफनाक तस्वीर से जुड़ जाता है। अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक असली दहला देने वाली जगह बन चुका है। तो यहाँ कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल उठाती है। क्या होता है जब जिस दुनिया को हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं वो असली दुनिया होती ही नहीं? कहानी इसी मनोवैज्ञानिक डर को कुरेदती है, जहाँ सबसे बड़ा खौफ किसी भूत से नहीं बल्कि अपनी ही समझ पर से भरोसा खो देने से होता है। इस दिमागी खेल और कश्मकश के बाद अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब वक्त है सच का सामना करने का, जहां एक ही पल में खुशबू की बनाई हुई पूरी हकीकत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। और ये सारा भ्रम कैसे टूटता है? सिर्फ एक फोन कॉल से। खुशबू, जो अब तक ये मान रही थी कि मनीषा पास के मेडिकल स्टोर पर है, उसे फोन करती है, और उधर से असली मनीषा फोन उठाती है, और एक भयानक सच सामने आता है। फोन पर असली मनीषा की आवाज आती है, जो गुस्से में पूछती है, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चली गई? मैं तो 2 घंटे से घर पे हूं और तू फोन क्यों नहीं उठा रही? ये शब्द कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक ट्विस्ट है। मतलब साफ था, खुशबू उस सुनसान सड़क पर शुरू से ही बिल्कुल अकेली थी। वो मनीषा जो उसे दिख रही थी, वो कभी वहां थी ही नहीं। ये वो पल है जब हकीकत कांच की तरह टूटकर बिखर जाती है और डर अपनी सारी हदें पार कर जाता है। इस झटके से खुशबू बेहोश हो जाती है, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक अस्पताल में पाती है। एक पल को लगता है कि चलो, बुरा सपना खत्म हो गया, अब वो सुरक्षित है। लेकिन कहानी का असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। अस्पताल में खुशबू को एक के बाद एक ऐसे ठोस सबूत मिलते हैं जो ये साबित कर देते हैं कि उसका अनुभव कोई वहम नहीं था। उसे अखबार में उसी लड़के की तस्वीर दिखती है जो एक एक्सीडेंट का शिकार हुआ था।
फिर वही आत्मा उसे अस्पताल की खिड़की के बाहर दिखाई देती है और दीवार के आर पार चली जाती है। अब ये पक्का हो चुका था कि वो पोस्टमार्टम रूम वाली आत्मा ही थी। लेकिन अगर ये सब सच था तो सवाल ये उठता है कि वो आत्मा आखिर चाहती क्या थी। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक और अनसुलझे रहस्य पर पहुंचती है, जहां उस आत्मा का असली मकसद सामने आने वाला है। और तब उस अजनबी की कही एक बात, जो पहले सिर्फ एक चेतावनी लग रही थी, अब एक सीधी-सादी धमकी की तरह कानों में गूंजने लगती है। जब उस शक्ति को कोई शिकार पसंद आए तो वो उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास करती है। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है, क्योंकि अब सवाल ये है कि क्या उस आत्मा ने खुशबू को अपने अगले शिकार के तौर पर चुन लिया था? और फिर वही होता है जिसका डर था। खुशबू के सीने में अचानक एक तेज दर्द उठता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर की सारी ताकत कोई खींच रहा हो। और अंत में हमें सिर्फ डॉक्टर के शब्द सुनाई देते हैं, आई एम सॉरी। ये एक ऐसे हमले का नतीजा था जो किसी को दिखाई नहीं दिया। तो ये कहानी हमें इसी एक चिलिंग सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या खुशबू उस आत्मा का अगला शिकार थी? देखिए, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात पर भी सोचने को मजबूर करती है कि हमारी देखी हुई हकीकत कितनी नाजुक हो सकती है और अनजाने का डर कितना असली हो सकता है।